अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूँगी रिसर्च टॉपिक को चूज़ करने के हवाले से कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए जब आप रिसर्च का टॉपिक चूज़ कर रहे हों। मेरा नाम डॉक्टर परवीन अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में सीनियर लेक्चरर के तौर पे काम करती हूँ। रिसर्च टॉपिक चूज़ करना एक ऐसा मसला है जो बहुत से पीएचडी स्टूडेंट्स, बहुत से मास्टर स्टूडेंट्स उसको लेके बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि आज इस टॉपिक पर अगर अगर बात की जाए तो आई थिंक ये बहुत से लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस सिलसिले में आपको जो चीज़ देखनी है, उसमें सबसे एक जो चीज़ मैं कहती हूँ वो ये है कि 5 आर रूल, उसको आप देखें। उसमें सबसे पहले ये कि पढ़ें, रीडिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सकते हैं उतना उतना पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को कि जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मेन ब्रॉडर टॉपिक को आप देखें, उसके अंदर के बहुत से सब एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, उसको अच्छे तरीके से देखें, पढ़ें, देखें उसके अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको पसंद आती है और जिसको आपको लेके आपको चाहिए कि आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फर्दर उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं। रीडिंग विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बाकी लोगों ने उस पे कितना काम किया हुआ है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है और अब हमें उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि इसमें से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुकी हैं। आर देयर एनी न्यू एरियाज़ दैट यू वुड लाइक टू स्टडी? तो पढ़ने से आपको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसमें कौन-सी ऐसी बातें या कौन-सी ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो आपसे रेलेवेंट है। आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर क्या है और आप कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर जो आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिफ्लेक्टिंग कि उस सोचें उस टॉपिक के बारे में, उसकी मुख्तलिफ उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से देखें। ये देखें कि आपको कि क्यों वो टॉपिक अट्रैक्ट करता है, क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो आपको देखने की ज़रूरत है? क्योंकि एक चीज़ को याद रखिए कि जब व्हेन इट कम्स टू पीएचडी या मास्टर्स तो आप एक टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आपको रहना होता है, उसको एक्सप्लोर करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। तो अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लिया कि जिसके आप थोड़े अरसे के बाद बोर हो गए, फिर आप उस पे काम ना कर सके, तो आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना, अपना काम कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कोई भी टॉपिक आप चूज़ करें, क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आप उसके साथ ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं? अगर हम पीएचडी की बात करें तो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल, 7 साल, 8 साल इतना अरसा लग जाता है कंप्लीट करने के अंदर डिपेंडिंग ऑन आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं। और उसके बाद भी क्योंकि वो आपका मेन एरिया होता है तो आप सारी ज़िंदगी वो टॉपिक आपके साथ एसोसिएटेड रहता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपको वो टॉपिक पसंद है या नहीं। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिमेनिंग फोकस्ड। सो को पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत जब आप दाखिला लेने की कोशिश करते हैं, जब आप पीएचडी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत आसान सी चीज़ है कि आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें चेंज हों। यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है कि पीएचडी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि रिसर्च कैसे करनी है। इसमें पूरी दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसा टॉपिक चूज़ करें, इतना करें जो वो 3 साल, 4 साल जितना आपका पीएचडी का प्रोग्राम है, उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आप अच्छे तरीके से कर सकें और उसके साथ जो जो है क्या कहना चाहिए उसका बैलेंस कर सकें अपनी ज़िंदगी की दूसरी तरजीहात के साथ। फिर उसके बाद आ जाता है रीच आउट। दिस मीन्स कि जब आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ लिया, एक से ज़्यादा किस्म के रिसर्च क्वेश्चन एक टॉपिक को लेके आपने सोच लिया, फिर आप बात करें किसी एक्सपर्ट के साथ, उनसे पूछें जो एकेडमिक्स हैं, एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक के अंदर, उनसे पूछें कि वो आपके टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं, आपने क्या सोचा है, क्या देखा है। तो वो डिस्कशन आपको हेल्प करती है अपनी जो है टॉपिक को मज़ीद फोकस में लेके आने की और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से उस पर काम करने की। अब इस पे देख लेते हैं कि कुछ ऐसी कॉमन किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो लोग इनकाउंटर करते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ टॉपिक। सो फॉर एग्जांपल हर कोई इंसान टॉपिक को चूज करना किसी भी उसको, चाहे वो एक छोटी सी असाइनमेंट के लिए हो, चाहे वो एक पीएचडी की रिसर्च के लिए हो या मास्टर्स की रिसर्च के लिए हो, दे फाइंड इट वेरी वेरी हार्ड। इट इज एज डिफिकल्ट एज कि जैसे आप शाम के टाइम में ये पूछें कि आज क्या पकाना है, क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं और आपको समझ नहीं आ रहा था कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आज पकाई जाए। उसी तरह से टॉपिक चूज़ करना भी उतना ही बड़ा मसला है। एक और जो दूसरी
एक और जो मसला बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो इनएबिलिटी टू थिंक ऑफ अ टॉपिक, समझ ही नहीं आता कि कौन से टॉपिक पर काम किया जा सकता है और किस तरह से उसको इस्तेमाल कौन सा जो है टॉपिक उसको आप जो है चूज कर सकते हैं अपने काम में करने के लिए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं कि आप अपने आसपास में देखें और देखें कि कौन सी चीजों में आपको इंटरेस्ट है, आपको किस टॉपिक का ज्यादा अच्छे तरीके से पता है और आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो टॉपिक चूज करना आसान हो जाएगा। नोइंग विच स्पेसिफिक एरिया और सब टॉपिक्स जो है वो आपने को कौन से स्पेसिफिक एरिया और कौन सा सब टॉपिक्स चूज करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको कि आप हल कर सकते हैं इस तरह से कि आप ये देखें कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं और आपको किस तरह से कौन सी चीजों का पता है। और रीडिंग, जैसे मैंने पहले कहा था, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। फाइनली, इनएबिलिटी टू क्लियरली आर्टिकुलेट अ क्वेश्चन। बहुत सारी दफा सवाल आपके जहन में होता है लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत जरूरी है इस पे ध्यान देना और इसको देखना। और इसकी जो सबसे अच्छी टिप है कि जब आपके दिमाग में सवाल आता है और आपको लगता है ये है टॉपिक है, ये सवाल है कि जिसको मैंने फोकस करना है अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, उसको लिख लीजिए। जब आप किसी चीज को पेपर पे लिख लेते हैं तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, फिर आपको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी चीजों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने लिखा नहीं तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फाइनली, गोइंग टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी करना, अपने आप को इनफ टाइम ना देना सोचने के लिए, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत से लोगों को अफेक्ट करती है। तो जिसका आसान हल ये है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्व करें, सोचें, पढ़ें, रिफ्लेक्ट करें बिफोर डिसाइडिंग विच टॉपिक डू यू वांट टू गो फॉर। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं कि जो लोग कर रहे होते हैं, उनमें से एक ये है कि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, दूसरी ये कि आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और तीसरी ये कि आप मेथड्स पहले चूज कर लेते हैं। जहां तक बात आती है दुनिया को बदलने की, तो ये एक इस चीज को देख लें कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा होने वाला नहीं है। खासतौर पे पीएचडी के दौरान, ये के दौरान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो उससे ये होता है कि आप ऐसा अब जो प्रोजेक्ट अपने आप के लिए बनाते हैं जो कि बहुत बड़ा और बहुत एम्बिशियस होता है, और अपने आप के लिए आप मुश्किलात ज्यादा खड़ी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब आप कुछ प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो ये इन इटसेल्फ जो फिलोसफिकली जो प्रेपोजिशन है वही गलत है, क्योंकि दुनिया में जब भी आप कोई भी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप उसके जरिए तरीके ढूंढते हैं। अगर सवाल जवाबात जो आपको लोगों से मिले या चीजें जो आपने देखी वो आपकी बात को प्रूव नहीं करी, सो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और दूसरी बात, रिसर्च के जरिए से जनरली स्पीकिंग बहुत ज्यादा सवाल निकलते हैं रादर देन कि हमें कोई नए जवाब मिले। तो ये एक अगर आप इस ध्यान से जा रहे हैं कि आप दुनिया को प्रूव करके कुछ दिखाना चाहते हैं तो you'll find it very very hard. फाइनली, डिसाइडिंग ऑन योर मेथड्स फर्स्ट। इसको मैं ऐसे ही कहती हूँ कि जैसे आपने जूता पहले खरीद लिया और अब आप उसके बाद जा रहे हैं कि जी आप ये देखना चाहते हैं कि इसके मैचिंग के कपड़े में खरीद लूं। ये उतना ही मुश्किल काम है और ठीक भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले रिसर्च का क्वेश्चन देखें और उसके बाद उसका मेथड चूज करें कि आपने, ये ऐसा ही है कि जैसे आपने सोचा कि आज क्या पकाना है तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि क्या पकाना है और उसके बाद उसकी रेसिपी आपको मिलेगी जिस पे अमल करते हुए आप अच्छे तरीके से पका सकेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास जितनी चीजें हैं वो आपने डाल दी एक देगचे के अंदर और आप कहें जी मुझे बिरयानी बनानी है, तो कुछ बन तो जाएगा लेकिन उसको आप बिरयानी नहीं कह सकेंगे। तो इसलिए दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली इस चीज को रिकैप कर लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन को डेवलप करने की बात आती है, ये स्टेजेस हैं जो आप याद रखें। इसमें सबसे पहले आ जाती है सोचना। सोचें किस टॉपिक पे किस चीज पर काम करना चाहते हैं। रीडिंग, उस टॉपिक के मुताबिक, उस इश्यू के मुताबिक पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसके वेरियस डिफरेंट इश्यूज पे गौर करें, उससे रिलेटेड एक से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएं, किसी एक क्वेश्चन पे फिक्स ना रहें, एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखें, किसी मेंटर से और किसी एक्सपीरियंस पर्सन से डिस्कस करें, उनसे पूछें, उनसे बात करें, ताकि उससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलती है, उससे आपको सोचने समझने की सलाहियत जो है वो आपकी इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ें, दोबारा से रीडिंग करें अपने नए थॉट्स के साथ, नए आइडियाज के साथ, और फिर कहीं जाके आपका जो है क्वेश्चन वो डेवलप होता है, विच में ऑल्सो नीड रिफाइनिंग। और एक तरीके से आप ये पूरा साइकिल देखें तो उसी तरीके से चलता रहता है। बहुत शुक्रिया।
ये सब सुनने का। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो सेशन है पसंद आया हो। अगर आपके पास कोई दूसरे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे कि आप चाहते हैं कि बात की जाए, तो प्लीज़ सजेशन दीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सेशंस को, ताकि इस तरह की दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।